Audio Jungle. Hello dear students, welcome to Incredible Mathematics. This is lecture number 3 on permutation and combination. In today's lecture, we are going to introduce what we mean by permutation. And then later on we will discuss what we mean by combination. After a formal introduction to both of these topics, we will start the problem solving in both permutations and combination using simultaneously to both the concepts. So what we mean by permutation, let's go with the formal definition. So what we mean by the permutation, permutation का actually meaning क्या होता है, तो उसकी formal definition समझिए. Permutation means arrangements in a definite order of things which may be alike or different, taken some or all at a time. Hence, permutation refers to a situation where order of occurrence of events is important. Meaning क्या हुआ इसका? Permutation या linear arrangement या permutation और arrangement, एक ही बात हम इस चैप्टर में मान के चलेंगे, ठीक है. जब भी हम इस चैप्टर में परमुटेशन वर्ड यूज करेंगे तो उसका मीनिंग आपको अरेंजमेंट से समझना है. और अरेंजमेंट जब तक कि मेंशन ना किया जाए तो वो लीनियर अरेंजमेंट होंगे, यानी कि एक लाइन में किए गए अरेंजमेंट, ठीक. क्योंकि सर्कुलर अरेंजमेंट्स भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. तो परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन एक अरेंजमेंट, परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, जिसका ऑर्डर फिक्स हो. वो जिन ऑब्जेक्ट्स या जिन थिंग्स का ऑर्डर हमने अरेंज करना है वो ऑब्जेक्ट्स अलाइक भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं. मतलब ये डेफिनेशन आपको इंडिकेट कर रही है कि हमें दो केसेस में अरेंजमेंट सीखने हैं, एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे जब और एक अलाइक होंगे तब, ठीक है. तो ये हम दोनों केसेस अलग अलग डिस्कस करेंगे. परमुटेशन जो है वो हमेशा एक ऐसी सिचुएशन को रेफर करता है जहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. जैसे अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, फिर हम इस डेफिनेशन के फेवर में जितने भी केसेस बनते हैं वो सारे वन बाय वन डिस्कस करेंगे. मान लो कि मेरे पास 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ए बी सी, तो इनके कितने अरेंजमेंट्स हम कर सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स और परमुटेशंस ऑफ these 3 distinct things, of these 3 distinct objects. distinct objects कौन कौन से हैं? A B C. taking 2 at a time, taking 2 at a time, एक समय में आपको 2 लेने हैं. तो यहां पर देखना क्या क्या हो सकते हैं. A B हो सकता है, B A हो सकता है. यहां पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है. ए बी और बी ए दो डिफरेंट अरेंजमेंट्स माने जाएंगे. ए सी हो सकता है, सी ए हो सकता है, बी सी हो सकता है, सी बी हो सकता है. मतलब ये टोटल 6 अरेंजमेंट्स होंगे इन 3 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स के, टेकिंग 2 एट ए टाइम. अगर आप इन सबको एक साथ ले लेते हो तो क्या क्या हो सकते हैं टेकिंग 3 एट ए टाइम में? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी, CBA. ये these 6 arrangements will be of these 3 distinct objects taking all at a time. एक एग्जाम्पल आप ऐसा प्रैक्टिकली समझो, जैसे कि मान लो घर पे, हमारे घर में मान लो 3 चेयर्स हैं, राइट, और 3 चेयर्स हैं और 3 मेहमान आ जाते हैं, 3 गेस्ट आ गए हमारे घर में. तो हम उन गेस्ट को उन तीनों चेयर्स पर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? तो वो भी एक अरेंजमेंट ही है, वो भी एक परमुटेशन ही है. तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं आप उन 3 गेस्ट को 3 चेयर्स पे, या 4 गेस्ट को 4 चेयर्स पे. तो वो जो चीज़ें हैं वो यही है. जैसे मान लो कि आप ये समझो कि सपोज आपके पास ये 4 चेयर्स हैं या 3 चेयर्स हैं, जो भी आप लेना चाहो. जैसे ये फर्स्ट चेयर है आपकी, ये एक चेयर रखी है यहाँ पर, एक चेयर ये रखी है और एक चेयर ये रखी है. तो फर्स्ट चेयर को आप 3 तरीके से फिल कर सकते हो. भाई 3 गेस्ट आए आपके यहाँ, पहली चेयर पे कोई भी गेस्ट कहीं भी बैठ सकता है. तो फर्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 3 वेज, सेकंड चेयर कैन बी फिल्ड इन 2 वेज,
अब फर्स्ट चेयर कैन बी फिल्ड इन 3 ways एंड कोरस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दीज 3 ways द सेकेंड चेयर कैन बी फिल्ड इन 2 ways. क्यों ऐसा? बिकॉज वन गेस्ट हैज बीन सीटेड ओवर हेयर देन वी हैव टू गो टू द सेकेंड चेयर. जब हमने एक गेस्ट को यहाँ पर बैठा दिया तब हम सेकंड चेयर के पास पहुंचे. अब सेकंड चेयर पे बैठने के लिए 2 लोग दावेदार हैं, दोनों में से किसी को बैठा सकते हैं, यानी कि इस चेयर को हम 2 तरीके से भर सकते हैं. जब आप यहाँ जाओगे तो बैठने वाला बंदा भी एक ही बचा होगा. तो यूजिंग FPM फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे 3 × 2 × 1 दैट इज 6, यानी कि 3 चेयर्स पर आप 3 गेस्ट को 6 तरीके से बैठा सकते हो. एक्चुअली अभी थोड़ी देर में डिस्कशन करते करते आप लोग समझेंगे कि जो परमुटेशन है एक्चुअली वो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन अब हम उसको एक फॉर्मुलाइज करने जा रहे हैं इस सेक्शन में जो हम डिस्कस करेंगे. राइट, तो चलिए बढ़ते हैं. अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे केसेस क्या क्या डिस्कस करेंगे हम. सबसे पहले हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स लेंगे और उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से सबको लेकर टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं. सबको लेके जैसे 5 लेटर्स दे दिए तो 5 लेटर लेने के बाद 5 लेटर वर्ड कितने बनाए जा सकते हैं, ये क्वेश्चन. डिस्टिंक्ट लेटर्स. फिर 5 में से 3 लेटर्स को लेकर कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, वो हो गया कि कुछ को लेकर. ठीक है, इसमें भी हम 2 केसेस डिस्कस करेंगे, व्हेन रिपीटिशन अलाउड, व्हेन रिपीटिशन नॉट अलाउड. तो चलिए पहला केस लेते हैं. सो सपोज वी हैव n distinct objects. Suppose we have n distinct objects. Then first permutations number of permutations or arrangements of these n distinct objects, यहां पर डिस्टिंक्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है भाई. डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स taking r की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती है, और लेस देन और इक्वल टू n एट ए टाइम. टेकिंग r एट ए टाइम. तो ये पहले हम डिस्कस करेंगे. नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ दीज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम. तो सबसे पहले रिपीटिशन नॉट अलाउड होगा तब कितने केसेस बनेंगे. देखो ये एक्चुअली ऐसा ही है क्वेश्चन जैसे हम लोग फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कर रहे थे कि भाई हमारे पास 5 लेटर्स हैं, 5 लेटर्स, उनमें से 3 लेटर वर्ड्स कितने बन सकते हैं. तो हम हमेशा 3 बॉक्स बनाते थे कि पहले बॉक्स को 5 तरीके से, दूसरे को 4 तरीके से और तीसरे को 3 तरीके से भर सकते हैं. तो फिर मल्टीप्लाई कर देते थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही है. हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं लेकिन हमें लेने एक ही टाइम पे आ रही हैं, है ना. तो देखो रिपीटिशन नॉट अलाउड में आप ऐसे r बॉक्स बना लो. ये हमने r बॉक्स बना लिए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, और ये सपोज rth बॉक्स है. दिस इज फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स एंड दिस इज rth बॉक्स. ठीक है. अब ये जो फर्स्ट प्लेस है इसे हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, याद करो पहले लेक्चर में पढ़ा था. यहां पर ये जो मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं इनमें से कोई भी आ सकता है. तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज. रिपीटिशन नॉट अलाउड है, इसका मतलब जब यहां पर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, n में से कोई भी आ गया, तो अब इस प्लेस को फिल करने के मेरे पास कितने तरीके होंगे, n-1. इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, n-2. तो इसी तरीके से जब हम rth प्लेस पे जाएंगे तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे बच्चों, n-r-1. n-r-1 क्यों है समझ में आ रहा है. देखो यहां पर फर्स्ट प्लेस था तो n-0 है,
सेकेंड प्लेस को फिल करने का n-1, यानी कि जिस नंबर का प्लेस होता है उससे एक कम n में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ये थर्ड प्लेस है, लेकिन यहाँ n-2 तरीके से भर सकते हैं। तो जो rth प्लेस होगा वो n-r में से एक कम, यानी कि r-1 तरीके से भर सकते हैं। सो यूजिंग FPM टोटल नंबर ऑफ वेज या टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, वो एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बी इक्वल टू, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस विल बी इक्वल टू, तो इन सब की मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट डॉट लास्ट में n-r-1। यहाँ पर आपने ये जो नंबर लिखे हैं एक्चुअली यही आंसर हो गया हमारा, लेकिन हम इसको थोड़ा और फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं। ये फॉर्मूला याद करना इतना आसान, मतलब टफ भी नहीं है, हालांकि कर सकते हो, है ना। तो देखो, लेकिन जो इससे बन के आएगा वो और भी आसान है। तो आप देखो एक एक नंबर कम होता जा रहा है। तो मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसमें n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू ये n-r+1 है यहाँ पर लास्ट में, तो एक एक कम हो रहा है। तो इससे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो n-r आएगा, n-r-1। तो चूंकि n एक नेचुरल नंबर है और r एक होल नंबर है, तो ऐसा स्थिति आ जाएगी कि एक टाइम पे 1 पे जाके रुक जाएगा। मतलब मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में 1 से लेके n-r तक के कॉन्सिक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया, और जिससे मैंने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड कर लो। तो n-r n-r-1 अप टू 2 इंटू 1। ऐसा करने से मुझे क्या फ़ायदा हो बच्चों, देखो न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान से देखो तो 1 से लेके n तक के कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है जो कि n फैक्टोरियल होता है, और डिनोमिनेटर जो है वो 1 से n-r तक के कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है जो कि n-r फैक्टोरियल होता है। तो n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल, और इसे जो है हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं NPR और PNR, ये सिंबल भी यूज करते हैं। कुछ कुछ बुक्स में इसके लिए ANR भी यूज किया गया, ऐसे भी लिख लेते हैं ANR और ऐसे भी लिख लेते हैं ANR, लेकिन ये दोनों सिंबल जो एक ही फॉर्म में हैं वो आप लोग रेयरली मिलेंगे आपको किसी बहुत कोई फॉरेन ऑथर्स की बुक वगैरह अगर देखी तो उसमें मिल सकते हैं। बाकी ये दोनों सिंबल फ्रिक्वेंटली यूज होंगे, और आपकी जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसमें तो ज़्यादातर NPR यही यूज किया गया है, कहीं कहीं ये भी किया है, मतलब 99% तो यही सिंबल यूज करते हैं NPR। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर आपको n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं और उनमें से आपको r को लेकर अरेंजमेंट करने हैं, तो टोटल कितने अरेंजमेंट आप कर सकते हो। r को लेके आपको अरेंजमेंट करने हैं तो टोटल कितने अरेंजमेंट कर सकते हो, दैट इज गिवन बाय NPR। NPR इज सेम एज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कैसे सेम है वो मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। चलिए देखते हैं एग्जांपल। तो नंबर ऑफ परमुटेशंस अरेंजमेंट्स ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम NPR हो गया, NPR। और ये हमने अभी भी प्रूफ किया कि ये n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल होता है। दिस इज डिफाइंड व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r, n बिलोंग्स टू n एंड r बिलोंग्स टू w होल नंबर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं इसके ऊपर, फिर मैं आपको, ये तो था रिपीटिशन नॉट अलाउड में, है ना, रिपीटिशन नॉट अलाउड में हमने प्रूफ किया है। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं। How many 4-digit numbers, how many 4-digit numbers can be formed या can be made using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, taking using the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6 when each digit is used at most once. When each digit
each digit is used at most once, at most once। जब कोई भी डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा एक बार यूज किया गया, इसका मतलब हो गया कि रिपीटिशन नॉट अलाउड। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स, तो देखो मेरे पास 1 2 3 4 5 6, इसे आप दो तरीके से कर सकते हो। मेथड 1, आप इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हो, जो हमने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। तो मुझे 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6, जबकि कोई भी डिजिट ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार यूज किया जा सकता है, मतलब रिपीटिशन नॉट अलाउड है। तो देखो इन 6 डिजिट में से दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 6 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज, दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 30, 120 एंड 360। तो टोटल 364 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6। ये तो तरीका हो गया फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन को यूज करते हुए। लेकिन अगर आपको परमुटेशन यूज करना है तो 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। आपको जो गिवन है n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, 6 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, इनमें से 4 को लेके आपको अरेंज करना है, 4 को। तो आपको r की वैल्यू यहाँ पर 4 हो गई। अगर 4 डिजिट का नंबर पूछ रहे हैं तो R4 हो गया, 3 डिजिट पूछता तो R3 हो जाता। समझ रहे बात? अच्छा, ये ध्यान रखना कि NPR और NCR तो मैंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किया, लेकिन बता रहा हूँ। NPR केवल और केवल तभी यूज होगा जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो और रिपीटिशन नॉट अलाउड हो। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट numbers will be same as the number of arrangements of these 6 distinct digits taking 4 at a time। टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? जितने आप अरेंजमेंट कर सकते हो 4 को एक साथ लेकर 6 में से, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू 6p4। 6p4 बाई फॉर्मूला जो है आपके सामने है, NPR का फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो 6p4 क्या हो गया? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल होता है 720 और 6 माइनस 4 इज 2, 2 फैक्टोरियल इज 2, मतलब 360 अगेन। तो ये दोनों ये मेथड सेकेंड हो गया। M2 लिख देता हूँ इसको, M2 मेथड 2, ठीक। तो दोनों ये एक ही बातें हैं, लेकिन हमें एक्चुअली इस सेक्शन को सीखने के बाद हमें ये NPR एकदम फ्रिक्वेंटली अप्लाई करना आ जाना चाहिए। तो बहुत सारे एग्जांपल करेंगे हम इसके ऊपर। तो बच्चों नेक्स्ट केस पे जाने से पहले यहां पर एक बात नोट में समझ लेते हैं। नंबर ऑफ परमुटेशंस अरेंजमेंट्स ऑफ दीज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग, अब r की जगह आप क्या करो, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, टेकिंग ऑल एट ए टाइम। सबको एक साथ लेकर कितने बना सकते हैं? टेकिंग ऑल एट ए टाइम, टेकिंग ऑल एट ए टाइम, ठीक है। ये नोट में आ गए, यहां से लिख लेना नोट, ठीक है। तो इस बार आप क्या करोगे, आप जो बॉक्स बनाओगे वो बॉक्स R नहीं होंगे, इस बार बॉक्स होंगे N, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और ये nth बॉक्स हो गया। दिस इज फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स एंड दिस इज nth बॉक्स। तो दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज। n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पर। इस प्लेस को आप n-1 तरीके से, इसे n-2 तरीके से, और इसे लास्ट में 1 तरीके से फिल कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या परमुटेशंस, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ n distinct objects, of n distinct objects taking all at a time, taking all at a time will be equal to n into n minus 1 into n minus 2 into डॉट डॉट लास्ट में 1। तो ये 1 से लेके n तक के कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का प्रोडक्ट है। सो दिस कैन बी रिटन एज n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल।
और यही एक्चुअली NPN भी होता है, NPN। अगर आप परमुटेशन के सिंबल के फॉर्म में लिखो ना, देखो क्योंकि NPR क्या होता है, NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। तो r की जगह जब आप n रख दोगे तो NPN क्या हो गया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, यानी कि जीरो फैक्टोरियल। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो दिस इज अगेन n फैक्टोरियल ओनली। सो n फैक्टोरियल और NPN एक ही बात है। तो ये समझ में आ गया। जैसे अभी हमने जो प्रीवियस एग्जांपल लिया था कि भाई मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिजिट्स हैं। अभी मैंने पिछला जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, 4 डिजिट नंबर्स बनाए थे, लेकिन मान लो ये बोल दिया कि इन सबको लेके 6 डिजिट नंबर्स कितने होंगे। तो हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड यूजिंग ऑल द डिजिट्स व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। तो टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, टोटल नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स रिपीटिशन नॉट अलाउड विल बी इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, ठीक है, 720। इतने नंबर बनाए जा सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को ये दोनों बातें समझ में आ गई होगी। मैं इसको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं। पहला केस मैंने ये डिस्कस किया है कि अगर मेरे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को लेकर टोटल कितने लीनियर अरेंजमेंट्स बनाए जा सकते हैं, जो कि NPR होते हैं, NPR, टेकिंग r एट ए टाइम। अगर टेकिंग ऑल एट ए टाइम की बात करता है तो NPN हो जाएगा, और NPN की वैल्यू n फैक्टोरियल होती है, ठीक। अब बताओ कौन सा केस बचा। अब केस बच रहा है अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें r लेने हैं एक टाइम पे, बट रिपीटिशन इज अलाउड, या हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें सबको लेना है बट रिपीटिशन इज अलाउड, तब क्या होगा। चलिए केस सेकंड। तो भाई सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, नंबर ऑफ परमुटेशंस और अरेंजमेंट्स ऑफ दीज n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट ए टाइम व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड, व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। तो देखो हम ऐसे पहले की तरह r बॉक्स बना लेंगे, 1 2 3, और ये rth बॉक्स हो गया। दिस इज फर्स्ट बॉक्स, दिस इज सेकेंड बॉक्स, दिस इज थर्ड बॉक्स, एंड देन दिस इज rth बॉक्स। नाउ दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज, फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड इन n वेज, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चूंकि रिपीटिशन अलाउड है तो दिस प्लेस सेकंड प्लेस कितने तरीके से फिल कर सकते हैं हम, द सेकंड प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन n वेज, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट यहां आ गया वो यहां भी आ सकता है। दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन n वेज, और दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन n वेज। सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स will be equal to n into n into n into n, r times. तो that will be equal to n to the power r। जैसे इसके ऊपर अगर मैं एग्जांपल लूं आपको, एक एग्जांपल मान लो कि 1 2 3 4 5 and 6, suppose we have these 6 digits and we have to form 3 digit numbers or 4 digit numbers when repetition is allowed. तो question is how many 3 digit numbers can be formed or can be formed using these 6 digits when repetition of digits is allowed, तो अब देखो 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं हमें, तो ये 3 बॉक्स बना लिए हमने, 3 बॉक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड।
अब मेरे पास डिजिट्स कितने हैं 6. हाउ मेनी डिजिट्स आई एम हैविंग 6 डिजिट्स आई एम हैविंग राइट नाउ. एंड व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू फॉर्म 3 digit numbers using these 6 digits, and any digit can be used any number of times, means repetition of digits is allowed. So this place can be filled in 6 ways. by we have 1 2 3 4 5 6 digits है हमारे पास. तो any digit these 6 digits में से कोई भी digit फर्स्ट प्लेस पे आ सकता है. इसी तरीके से जब हम सेकंड प्लेस के पास जाएंगे तो दिस सेकंड प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 6 ways, क्योंकि जो यहाँ पर आ गया डिजिट वो यहाँ भी आ सकता है. रिपीटिशन अलाउड है, रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, एंड दिस प्लेस कैन आल्सो बी फिल्ड इन 6 ways. सो टोटल नंबर ऑफ 3 digit numbers, total number of 3 digit numbers will be 3 digit numbers will be equal to 6 into 6 into 6, that is 216. क्लियर है? तो इसमें हमने क्या डिस्कस किया सेकंड पॉइंट में, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग आर एट ए टाइम कितने होंगे व्हेन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, दैट कम्स आउट टू बी एन की पावर आर. अगर टेकिंग ऑल एट ए टाइम यहाँ पर हो जाता, बताओ क्या होता फिर, टेकिंग आर की जगह टेकिंग ऑल, यानी कि टेकिंग ऑल मतलब एन के एन लेने हैं, तो फिर हम ये ऐसे एन बॉक्स बनाते कि नहीं बनाते, ये एन बॉक्स बनाते. तो दिस फर्स्ट प्लेस कैन बी फिल्ड एन वेज, सेकंड भी एन तरीके से, तो जो nth प्लेस होता वो भी n तरीके से ही भर सकते थे हम लोग. तो इन दैट केस आंसर विल बी n की पावर n. जैसे इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बोलूं कि भाई वी हैव 6 डिफरेंट डिजिट्स, हाउ मैनी 6 digit numbers can be formed using all these 6 digits when repetition of digits is allowed. इन 6 डिजिट्स को यूज करते हुए 6 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं जबकि रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड. तो आंसर विल बी 6 to the power 6. इज इट क्लियर टू ऑल? तो ये था बेसिक आइडिया ऑफ परमुटेशन. अब हम इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं और कुछ क्वेश्चन आपको असाइनमेंट में भी देंगे लास्टली, जैसा हम हमेशा ही देते हैं. तो बच्चों चलिए एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. अब आपको ये जो कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किया NPR और repetition not allowed, repetition allowed in both the cases. Now let us move towards the application of these concepts. So first example is how many 4-letter words can be formed from the letters of the word history. हिस्ट्री आपको एक वर्ड दिया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि टोटल 7 डिस्टिंक्ट लेटर्स हैं. ईच लेटर यूज एट मोस्ट वंस, इसका मतलब किसी भी एक लेटर को आप ज़्यादा से ज़्यादा एक ही बार यूज कर सकते हैं. मीन्स रिपीटिशन ऑफ लेटर्स इज नॉट अलाउड. फिर इसमें और कई सारे क्वेश्चन हैं इसी के बेस. हाउ मैनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स, हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट, how many of them begin with a vowel, how many contain the letter Y, how many begin with T and end with a vowel, how many begin with T and also contain S, how many contain both vowels. 2 vowels हैं इसमें एक्चुअली हिस्ट्री वर्ड में. तो भाई देखो एक करके हम इसको डिस्कस करते हैं. पहले तो आप लोगों को खुद से इसको ट्राई कर लेना चाहिए एक बार. जब आप लोग ट्राई कर लो तब तक यहाँ पर वीडियो पॉज करके रखो और इन सारे के सारे 8 के 8 क्वेश्चंस के आप लोग आंसर लिख लो अपने हिसाब से, फिर आंसर मैच कर लेना है ना. तो वीडियो पॉज कर लो. देखो हिस्ट्री में अब तक आप लोग ट्राई कर चुके होंगे, ठीक है. वीडियो पॉज करने के बाद स्टॉप करके रखना था जब तक कि आप लोग अपने आंसर खुद ना लिख लें. यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो HISTORY टोटल N जो है वो 7 है, N इज 7 और आपको 4 लेटर वर्ड्स बनाने हैं. तो आपका आंसर हो गया 7P4. 7 में से 4 लेटर को लेकर आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं 7P4. तो 7P4 इज सिंपली 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल. जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इट कम्स आउट टू बी 840.
ये तो एनपीआर का यूज करके हुआ। आप चाहो तो इस क्वेश्चन का आंसर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से भी दे सकते थे। कैसे? देखो यहाँ पर आप ऐसे समझ लो कि ये आपको 4 लेटर वर्ड बनाना है, 1 2 3 4। तो इस प्लेस को आप 7 तरीके से, इसको 6 से, इसको 5 से और इसको 4 तरीके से फिल कर सकते हो। बस ये भी आंसर इतना ही देगा। ठीक है, ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन है हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन ओनली कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट कौन कौन से हैं भाई? एच, ये आई को और ओ को छोड़ दो, बाकी एच एस टी आर वाई, वी हैव 5 कॉन्सोनेंट्स और हमें 4 लेटर वर्ड बनाने हैं। तो 4 लेटर वर्ड्स आउट ऑफ 5 कॉन्सोनेंट्स, तो सिंपली आंसर क्या हो गया? 5P4। 5P4, क्योंकि जो वर्ड्स अब आपको बनाने हैं वो केवल कॉन्सोनेंट्स को लेकर बनाने हैं। तो हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट हैं, उन 5 कॉन्सोनेंट में से 4 कॉन्सोनेंट्स को लेकर कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो, दैट इज गिवन बाय 5P4। ठीक है, तो 5P4 की वैल्यू क्या होगी? 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मतलब 5 - 4 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाती है 120। ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट। बिगिन एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट। अब यहां पर आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करना पड़ेगा। देखो आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, आपको 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 4 लेटर्स का वर्ड बनाना है, 4 डिजिट का नंबर नहीं, सॉरी। तो यहां पर भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए और यहां पर भी कॉन्सोनेंट आना चाहिए। बीच के जो 2 प्लेसेस हैं इनमें वोवेल है चाहे कॉन्सोनेंट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्वेश्चन में ये बोला है हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन एंड एंड विद ए कॉन्सोनेंट। क्लियर है? तो देखो मेरे पास टोटल 5 कॉन्सोनेंट हैं, उन 5 में से दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 5 वेज एंड दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 4 वेज। आपने दोनों प्लेसेस फिल कर लिए, पहला प्लेस 5 तरीके से, दूसरा 4 तरीके से फिल करने के बाद आपने ये एंश्योर कर दिया है कि आपका फर्स्ट प्लेस और लास्ट प्लेस पर दोनों जगह पे कॉन्सोनेंट आ चुके हैं। तो टोटल 7 लेटर्स में से 2 कॉन्सोनेंट आपने यूज कर लिया, यानी कि 2 लेटर कम हो गए। अब आपके पास 5 लेटर्स बचे बीच में या जो भी बचे, लेकिन 2 यूज हो चुके हैं। तो 5 लेटर्स बचे हैं और ये 2 प्लेसेस आपको भरने हैं। तो या तो यहां पर आप 5P2 कर लो, 5P2, या तो 5P2 कर लो। तो 5P2 इंटू 5 इंटू 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। या ऐसे समझ लो कि इस प्लेस को भी आप अगेन 5 तरीके से और इसको 4 तरीके से फिल कर सकते हो। तो 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, वो भी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये आपका थर्ड का आंसर हो गया। फोर्थ में देखो, हाउ मैनी ऑफ देम बिगिन विद ए वोवेल। जो 4 डिजिट के आप नंबर बना रहे हो, वो वोवेल ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 4 लेटर वर्ड जो बना रहे हो आप, उसमें कितने ऐसे वर्ड्स हैं जो वोवेल से स्टार्ट होते हैं। तो चलिए फिर से समझते हैं। देखो ये जो प्लेस है अपने पास वोवेल 2 है एक्चुअली। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज। पहला प्लेस हमें एक्चुअली जो रेस्ट्रिक्शन क्या है कि जो भी वर्ड आप बनाओगे वो वर्ड वोवेल से स्टार्ट होना चाहिए। तो वोवेल है मेरे पास 2, एक आई है और एक ओ है। तो दिस प्लेस कैन बी फिल्ड इन 2 वेज, या तो यहाँ आई आएगा या तो ओ आएगा। एक बार यहाँ पर आपने वोवेल फिल कर दिया, उसके आगे के प्लेसेस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक डिजिट आपका यूज हो चुका है, चाहे तो वो आई यूज हुआ है या तो ओ यूज हुआ है। उसको यूज करने के बाद अब आपके पास 6 डिस्टिंक्ट डिजिट्स अवेलेबल हैं और ये 3 प्लेस आपको फिल करने हैं। तो 2 इंटू अपने पास 6 डिजिट में से 6 लेटर्स में से 3 लेटर यूज करके अरेंज करना है। तो 6P3, ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 2 तरीके से भर लिया आपने, फिर इसको 6 तरीके से, इसको 5 से, इसको 4 से भी फिल कर सकते हो। ओके, अच्छा, हाउ मैनी कंटेन द लेटर वाई। मतलब ये हो गया कि भाई ये जो 4 डिजिट का आप नंबर बना रहे हो ना, 4 डिजिट का नंबर नहीं, 4 लेटर का जो वर्ड बना रहे हो, इसमें वाई तो पक्का आएगा, वाई तो पक्का आएगा, चाहे आए कहीं भी, लेकिन वाई को आना पक्का है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वाई इज ऑलवेज इंक्लूडेड, वाई को लेना ही लेना है।
तो इसका मतलब क्या हुआ, y को भूल जाओ भाई, y तो कहीं भी आ सकता है। अब आप इनमें से जो 6 लेटर आपके पास बचे, इन 6 में से केवल 3 को अरेंज करना है आपको, कहीं भी y तो रहेगा ही रहेगा। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6p3 इंटू 4 y4। भाई y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है, y यहां भी हो सकता है। तो y के लिए 4 पोजीशन अवेलेबल हैं, जबकि बाकी जो 6 लेटर बचे उनमें वो कोई भी 3 आप सेलेक्ट करके उनको अरेंज कर दो। तो 6p3 इंटू 4, मतलब इसकी अगर वैल्यू हम चेक करें तो कितना आ जाएगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल यानी कि 120 इंटू 4 दैट इज 480। इसका आंसर आपका 480 आ गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी बिगिन विद टी एंड एंड विद अ वोवेल। फिर हाउ मैनी बिगिन विद टी एंड आल्सो कंटेन एस, हाउ मैनी कंटेन बोथ वोवेल्स। तो ये 3 क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, इनके आंसर्स मैं बता देता हूँ। हाउ मैनी बिगिन विद टी एंड एंड इन ए वोवेल, इसका आंसर 40 आएगा, इसका आंसर जो है 40 आएगा। ये आपका असाइनमेंट हो गया। हाउ मैनी बिगिन विद टी एंड आल्सो कंटेन एस, इसका आंसर 60 आएगा। और हाउ मैनी कंटेन बोथ वोवेल्स, इसका आंसर 240 आएगा। तो होपफुली आपको ये पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मतलब मैंने इसमें पहला क्वेश्चन जो डिस्कस किया आपके साथ में, इसमें हमने केस 1 डिस्कस किया कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और हमें r को लेके अरेंज करना है, लेकिन रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला क्वेश्चन था ये। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें रिपीटिशन अलाउड होगा। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकंड एग्जांपल। एग्जांपल 2, इन हाउ मेनी वेज कैन 3 रिंग्स बी worn on 4 fingers if any number of rings can be worn on any finger। कितने तरीके से 3 रिंग्स को 4 उंगलियों में पहनाया जा सकता है, जबकि किसी भी एक उंगली में कितनी भी रिंग डाल सकते हो आप। ठीक है, मतलब किसी एक उंगली में आप 1 रिंग भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर रिपीटिशन जो है वो अलाउड है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। फर्स्ट रिंग कैन बी worn इन एनी ऑफ द 4 फिंगर्स। फर्स्ट रिंग कैन बी worn इन एनी ऑफ द 4 फिंगर्स। तो पहली रिंग को पहनाने के टोटल तरीके हैं 4 इनटू। अब दूसरी रिंग की बात आ गई, दूसरी रिंग को पहनाने के कितने तरीके हैं, 4 ही तरीके हैं। क्यों? क्योंकि अगर पहली उंगली में आपने 1 रिंग डाल दी तो दूसरी रिंग भी आप उसी उंगली में डाल सकते हो। ऐसा क्वेश्चन में हमें छूट दे रखी है ना। तो सेकंड रिंग कैन आल्सो बी worn in 4 ways एंड द थर्ड रिंग कैन आल्सो बी worn in 4 ways। सो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4 क्यूब, दैट इज 64। तो इसी सेम कंसेप्ट के ऊपर मैं आपके सामने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ जो आपके लिए असाइनमेंट के रूप में रहेंगे। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। फिर समझ लो, 3 रिंग्स हैं, 4 उंगलियों में पहनानी है, किसी भी उंगली में कितनी भी रिंग डाल सकते हो। तो मान लो ये फर्स्ट रिंग है और फर्स्ट फिंगर, तो ये 4 उंगलियां अपने पास। तो पहली रिंग 1 2 3 4 कोई सी भी 4 उंगली में से आ सकती है। तो फर्स्ट रिंग को पहनाने के 4 तरीके हैं। फिर आपने कोई भी रिंग उठाई पहले वाली और उसको उठा के कोई सी उंगली में डाल दिया। अब आपने दूसरी रिंग उठाई, दूसरी रिंग भी इन 4 उंगलियों में से कहीं भी डाल सकते हो आप। तो दूसरी रिंग को पहनाने के भी 4 तरीके हैं। इसी तरीके से जो तीसरी रिंग है उसको पहनाने के भी 4 तरीके हैं। बिकॉज कई बच्चे सोच रहे होंगे कि एक उंगली में 3-4 अंगूठी क्यों पहनेंगे, 3 अंगूठी क्यों पहनेंगे या 2 अंगूठी क्यों पहनेंगे, एक में तो एक ही पहनना चाहिए। ठीक है, एक में एक ही पहनना चाहिए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि आप पहना सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ लोगों को शौक भी होता है एक एक उंगली में 2-2 अंगूठी पहनने का। ठीक है, तो हो सकता है कोई शौकिया बंदा हो ऐसा ही। क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो अब आपको जो है 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल सेम कंसेप्ट पे आंसर सही दे रहा हूं, सोल्यूशन लेकिन आपको करना है। ओके, चलिए। तो बच्चों रिपीटिशन अलाउड के केसेस में हमने 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस कर ली। अब ये 4 प्रॉब्लम्स एज एन असाइनमेंट में आपको दे रहा हूं, बिल्कुल सेम कंसेप्ट है। पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन 5 लेटर्स बी मेल्ड इनटू 3 लेटर बॉक्सेस इफ ईच लेटर बॉक्स कैन बी मेल्ड इन एनी लेटर बॉक्स।
ईच लेटर कैन बी मेल्ड इन एनी लेटर बॉक्स। ठीक है, आंसर्स भी मेंशन कर दिए हैं, क्वेश्चन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर ऑल ऑफ हुज डिजिट्स आर ओड इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाई 2। फाइंड द नंबर ऑफ 5 लेटर पैलिंड्रोम विच कैन बी मेड या फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द इंग्लिश अल्फाबेट। तो यहाँ पर पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सब लोग जानते होंगे। पैलिंड्रोम मीन्स उल्टा सीधा एक समान। जैसे कोई भी एक वर्ड ऐसा ले लो, जैसे कनक, कटक, तो इधर से पढ़ो या इधर से पढ़ो, 1 2 3 2 1, तो ये पैलिंड्रोम्स इनको बोलते हैं। समझ में आ गया। तो पैलिंड्रोम वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना है, और सभी लोग जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, ये तीनों चारों क्वेश्चन करने के बाद कॉन्फिडेंटली अपना आंसर, कि आप चारों क्वेश्चन कर पाए कि नहीं कर पाए, या कोई प्रॉब्लम आ रही है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को इनमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन डाल देंगे। ओके, जैसे ही आपका कमेंट मुझे मिलेगा तुरंत आपको अगली ही वीडियो में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। राइट, अब 2 क्वेश्चन हम लोग इस पे और डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो फॉर्मल आइडिया था अबाउट द परमुटेशन वो हम खत्म करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जो है आपकी वो कॉम्बिनेशन पे बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4। रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। देखिए 1 2 3 4 को यूज करते हुए 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनेंगे। 1 2 3 4 को यूज करते हुए 4 डिजिट के टोटल कितने नंबर बनेंगे, जबकि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ये 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं, तो 4p4 या 4 3 2 1 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो 4p4 इज 4 फैक्टोरियल, मतलब टोटल 24 नंबर्स बनेंगे। अब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई वो नंबर्स आप बना दो, तो बना सकते हो आप इजीली, ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि हम लेक्चर 2 में ऐसे प्रॉब्लम्स बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो जो 4 डिजिट के नंबर बनेंगे 1 2 3 4 5 को यूज करते हुए, पहला नंबर बनेगा 1 2 3 4, और जो 24वां नंबर बनेगा वो बनेगा 4 3 2 1, ये 24वां नंबर बनेगा। अब मुझे इनको ऐड करना है। ये जो नंबर है ये फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट है, और ये जो नंबर है ये 24वां नंबर है, ये फर्स्ट है, ये 24वां। राइट, अब देखो अगर मैं जैसे आप लोग हमेशा 3rd क्लास 4th क्लास में पहली बार आप लोगों ने ऐड करना सीखा था कि भाई 2 नंबर दे दिया आपको, इनको ऐड करो वर्टिकल, तो आप कॉलम वाइज ऐड करते हो ना। ऐसे पहले ये वाला कॉलम ऐड होगा, फिर जो टोटल आएगा उसका यहाँ पर रख के यूनिट प्लेस और बाकी कैरी कर लेते हैं, फिर इस कॉलम को ऐड करेंगे। ऐसे ही करते हैं ना, सबको ध्यान है अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये जो 24 नंबर्स बने ना, इन 24 नंबर्स में जो 1 है यूनिट प्लेस पे, 1 कम्स 6 टाइम्स एट यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस पे जो 24 नंबर बनेंगे, 1 6 बार आएगा, 2 भी 6 बार आएगा, 3 भी 6 बार आएगा यूनिट प्लेस पे, और 4 भी 6 बार आएगा 6 टाइम्स। इवन 1 जो है हर नंबर 1 2 3 4 में से ईच नंबर 1 जो है वो 6 टाइम्स यूनिट प्लेस पे है, 6 टाइम्स 10th प्लेस पे है, 6 टाइम्स 100th प्लेस पे होगा, और 6 टाइम्स ही 1000th प्लेस पे होगा। तो पहले मैं इसका सम करता हूँ, तो 6 टाइम्स और 1 + 2 + 3 + 4, ये सम हो जाएगा इस पहले कॉलम का। भाई 6 बार हमने 1 ऐड कर लिया, 6 बार 2, 6 बार 3 और 6 बार 4। 6 टाइम्स वी आर गोइंग टू ऐड 1, 6 टाइम्स 2, 6 टाइम्स 3, 6 टाइम्स 4, तो 6 टाइम 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 6 × 4 3 7 10, तो दैट इज 60। तो सम ऑफ द फर्स्ट कॉलम इज 60 and we can write here 0 and the 6 is carry out. Now again the sum of the second column is 60 and the 6 was in carry, so 66 is total sum, again 6 will be carried. थर्ड कॉलम का सम भी 60 हो जाएगा, तो 66। फोर्थ कॉलम का सम भी 60 हो जाएगा, और वो 6 कैरी वाला 66। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सम।
तो रिक्वायर्ड सम विल बी इक्वल टू 66660. दिस इज द सम of all 24 numbers formed by using the digits 1 2 3 4 when repetition of digits is not allowed. तो बच्चों मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट दे रहा हूँ, उसका आंसर भी बता देता हूँ मैं. क्वेश्चन में यही चेंज कर लेते हैं. एग्जाम्पल 8 मान लेना इसको. फाइंड द सम ऑफ 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4. 0 रिपीटिशन नॉट अलाउड, राइट. तो जब आप 0 को इंक्लूड करके 4 डिजिट के नंबर बनाओगे तो कितने नंबर बनेंगे और उनका सम कैसे फाइंड करोगे, ये आपको देखना है. इवन जो सम फाइंड करने के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने इन फ्यूचर भी आने वाले हैं. तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ 259980. इस क्वेश्चन का आंसर 259980, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा. अगर आप लोगों को किसी का भी सही आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है. किसी का भी क्या मतलब सबका सही आना चाहिए, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर अच्छे से प्रीवियस क्वेश्चन समझ में आ गया तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा, व्हाट वी मीन बाय द परमुटेशन और अरेंजमेंट. अरेंजमेंट, परमुटेशन, लीनियर अरेंजमेंट, लीनियर परमुटेशन, ये चारों टर्म्स एक ही हैं, ठीक है. तो अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनमें से r को लेकर या सब को लेकर हम टोटल कितने अरेंजमेंट्स कर सकते हैं डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. अभी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि अगर हमारे पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम उनमें से मान लो कुछ को सिलेक्ट करना चाहते हैं, सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं. एक्चुअली दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन. सिलेक्शन मीन्स कॉम्बिनेशन, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में इंट्रोड्यूस करेंगे. और उसके बाद इस चैप्टर में जो है ना रोमांच का दौर आगे बढ़ता चला जाएगा. जैसे जैसे एक बार आपको बेसिक आइडिया आ गया ना कि परमुटेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, कॉम्बिनेशन का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है, कब दोनों को अप्लाई करते हैं, जैसे एक बार ये बात दिमाग में सेट बैठी फिर आगे आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. इसी वजह से हमने परमुटेशन पे अलग लेक्चर बनाया, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन पे अलग बनाया, कॉम्बिनेशन पे प्योरली अलग बनाएंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो होपफुली आप लोगों ने आज का लेक्चर एंजॉय किया होगा. अगर किसी भी बच्चे का या किसी भी टीचर का इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी सजेशन है जिससे हम और इम्प्रूव कर सके तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम. सो बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग. थैंक यू.